आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे चुनावी राजनीतिक द्वेषता के चलते दर्ज किए गए मुकदमों को लेकर। सरकार जैसे ही बदलती है, बदलने के साथ ही अपने नेताओं के मुकदमे वापस करने की कवायद शुरू कर दी जाती है। वर्तमान राजस्थान की सरकार की अगर बात करें, करीब आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ कहीं न कहीं किसी न किसी पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज हैं और अब सरकार उन मुकदमों को विड्रॉ करने जा रही है जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान दर्ज किए गए थे। ऐसा ही सिलसिला पिछली सरकार के दौरान भी चला। पिछली सरकार ने अपने नेताओं के मुकदमे वापस लिए और ये मुकदमे वापस लेने की राजनीति का सिलसिला लगातार चुनावी मौसम में देखने को मिलता है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विकास सोमानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही राजकुमार मीणा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी के नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और अब सरकार बीजेपी की है, आप विपक्ष में हैं और वो मुकदमे अब वापस लिए जा रहे हैं। तो क्या राजनीतिक द्वेषता के चलते वो मुकदमे दर्ज कराए गए जो कि अब आराम से, आसानी से सरकार उनको विड्रॉ कर पा रही है? देखिए, जो भी राजनीतिक मुकदमे दर्ज होते हैं वो किसी न किसी आपराधिक श्रेणी के अंतर्गत होते हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी अगर सत्ता में होती है तो जब उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कुछ राजनीतिक प्रदर्शन करते हैं या किसी उस चीज़ का विरोध करते हैं जो यहाँ की जनता के लिए सही नहीं है, तो उस दौरान लगाए गए, प्रदर्शन के दौरान लगाए गए मुकदमे जो भी सरकार आती है अपने कार्यकर्ताओं के लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि इनके जो आपराधिक मुकदमे जो है, आप देखिए हिंसा भड़काने के मामले, कहीं सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के मामले और कहीं पे दंगे भड़काने के आरोपी, तो ये जो कार्यकर्ताओं के मुकदमे हटाने की आड़ में जो इनके पीछे का जो तंत्र चलता है, किस प्रकार से माहौल बनाया जाए, किस प्रकार से, तो इन लोगों को बचाने की एक साजिश है। आज आप देखिए इनसे अधिक इनके अधिकतम मुकदमे सांप्रदायिकता बिगाड़ने के लगे हुए हैं। अभी कौन से राजनीतिक मुकदमे हो गए? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने वोटों की राजनीति के लिए अगर आप इस देश का सद्भाव खराब करते हो, भावनाएं खराब करते हो और उसकी राजनीतिक मुकदमे हटाने की आड़ में आप ऐसे लोगों के मुकदमे हटाते हो जिनके ऊपर इस प्रकार के आपराधिक मुकदमे कई हैं, बहुत सारे तो एचएस है, उनकी खुली हुई है। लेकिन राजकुमार जी, बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो कि आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 3 अलग अलग जगहों पर 3 केस पेंडिंग है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बूंदी, चित्तौड़गढ़ थानों में मामले दर्ज हैं। चित्तौड़गढ़ कोतवाली में 25 अप्रैल 2020 को कांग्रेस नेता सुरेंद्र जाड़ावत ने मामला दर्ज करा दिया। 23 अप्रैल 2020 को कांग्रेस के एमएलए गणेश घोगरा ने मुकदमा दर्ज करा दिया। इसी के साथ बात करें 28 अप्रैल 2020 की, तो सीआईडी-सीबी में मामला लंबित है। नड्डा के खिलाफ प्रतापगढ़ में 24 अप्रैल 2020 को केस दर्ज हुआ। 5 मई 2020 को सीआईडी-सीबी में लंबित ये चल रहा है। तो जेपी नड्डा के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, बैक टू बैक मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, तो क्या राजनीति से प्रेरित नहीं है? आप देखिए, उनके भाषण सुनिए, जेपी नड्डा जी आए, चाहे अमित शाह जी आए, चाहे मोदी जी आए, आप उनकी भाषणों की उनकी जो कहने की जो कला होती है, किस प्रकार से माहौल खराब किया जाता है, किस प्रकार लोग आपस में देशता पैदा करें, किस प्रकार आपस में लड़े, तो जितने भी मुकदमे दर्ज है आप उनको देखिएगा, धार्मिक सद्भावना या आपसी भाईचारा बिगाड़ने के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। हेट स्पीच वो हर जगह करते हैं, उस हिसाब से मुकदमे दर्ज है। हमारे आप का एक भी मुकदमा कांग्रेस का ऐसा नहीं मिलेगा जिसने धार्मिक भावनाओं को, किसी को आहत पहुंचाई हो या सांप्रदायिकता को भड़काने के प्रयास किए हो। विकास सोमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, जिस प्रकार से राजकुमार जी कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले जो बयान है वो आपकी पार्टी के नेता ज्यादा देते हैं, इसके चलते वो मुकदमों में फंस जाते हैं। इन्होंने जो भी मुकदमे दर्ज किए वो सही दर्ज किए, वो किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के मुकदमे दर्ज नहीं किए गए। विकास जी। आशीष जी, अगर कांग्रेस के बारे में कहने लगेंगे कि इनके जो बयान को देखा जाए तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से लेके कि पहला अधिकार सब संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का है, वहाँ से हम शुरू करेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी को आप ले लें, इनके क्या नाम है, सैम पित्रोदा के बयान ले लें, दिग्विजय सिंह जी के बयान ले लें, ओसामा जी वगैरह, कहीं मैं उनकी फहरिस्त करूंगा तो उस विषय पे जाना नहीं चाहते। जितने बयान कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी जी ने कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, आज तक वो जिस तरह की जो बातें कही है इसका कोई वो नहीं। अगर मुकदमे दर्ज कराना चाहें अगर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ तो एक लंबी फहरिस्त हो जाए। और दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी भी कई कांग्रेस नेताओं के मुकदमे दर्ज हैं और जो चलते आ रहे हैं। राजनीतिक द्वेषता के चलते जो मुकदमे दर्ज होते हैं या किसी आंदोलन के चलते या किसी प्रकार का आदेश अगर सरकार ने जारी किया है, उस सरकार के आदेश से अगर मान लो कोई जनता सहमत नहीं होती है और इस किसी प्रकार का आंदोलन का रूप लेती है,
तो आंदोलन का रूप लेने के बाद क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था बनाना है वो सरकार के हाथ में है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाए। अब उसमें राजनीतिक द्वेषतावश जो मुकदमा दर्ज होता है और उसमें एक ही इंटेंशन होता है कि किसी तरह से मुकदमे, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कांग्रेस के समय के मुकदमे दर्ज हैं, बीजेपी के समय के मुकदमे दर्ज हैं, कई बार सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का भी होता है, लेकिन ये मुकदमों नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पिछली सरकार की अगर बात करें, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 3 मुकदमे दर्ज किए गए, जो डिटेल मैंने आपको बताई। मैं आपको बताना चाहूंगा आशीष जी, जेपी नड्डा साहब के ऊपर ले लें, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के ऊपर ले लें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रहते हुए, तो कई मुकदमे कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था राजस्थान की किसी छुपी नहीं है, गहलोत सरकार की किस प्रकार की रही है कि कितने मुकदमे उन्होंने पुलिस का किस तरह से दुरुपयोग किया है। ये तो एसीबी के जो चीफ बीएल सोनी साहब भी कई बार इस बात को बयान कर चुके हैं, और पूरा राजस्थान 5 साल तक इस तरह की अपनी सरकार को बचाने के लिए कई प्रकार के मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ दर्ज करवाते रहे हैं। और वर्तमान में जो माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडब साहब ने जो कहा है कि जिन मुकदमों में लगता है कि सरकार के स्तर पर राजनीतिक द्वेषता से किए जाएं और कानून सम्मत विधिक प्रक्रिया अपनाकर उन मुकदमों को विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि 2 अप्रैल 2018 पे जब SC/ST एक्ट का जब हुआ था तो एक बड़ा सा आंदोलन हो गया था। 322 के लगभग मुकदमे दर्ज हो गए थे, उसमें से 177 मुकदमे लगभग तो कोर्ट में गए, 174-75 जो भी है वो ये मान के चलें कि उनकी स्थिति ये रही कि वो वहीं FIR लगी थानों में। उसमें से भी आप देखें कि 77 मुकदमे विड्रॉ पहले हो गए कुछ। तो ये प्रक्रिया ऐसी है कि राजनीतिक द्वेषता के तहत जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और काफी लंबा समय चलना है, तो ये सरकार की प्रथम दृष्टिया ये रहती है कि आखिर किन आंदोलन को लेके जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति से कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए विड्रॉ किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कांग्रेस सरकार को भी इस बात की सहमति जतानी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप नेताओं का जिक्र तो कर रहे हैं आशीष जी, कई बार छोटे छोटे कार्यकर्ता भी एक विशेष विचारधारा को लेके और कार्य करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मुकदमे उनके ऊपर लग जाते हैं कि युवा नहीं आते राजनीति में किसी के साथ और उन पर किसी सार्वजनिक संपत्ति, जबकि ऐसा कई बार उसमें जांच में होता है नहीं पाया जाता और उससे उनका कैरियर खराब होने की संभावना होती है और लगातार केस चलता रहता है। तो कैसे उनका युवाओं का अगर जांच में अगर पाएगा तो उसमें विड्रॉ करने के लिए। बिल्कुल राजकुमार जी जी, इन्होंने बोला, पहले तो मैं मनमोहन सिंह जी वाले बयान पे आऊंगा। मैंने नहीं, पूरी मीडिया ने उस बयान का इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके सुनाया, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। पहले तो मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि एक बार आप भी उसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बात अगर हम झूठ बोलते तो जनता ने उसको देखा। झूठ नहीं, मैं आपको पढ़ लीजिए, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके पास मैं आपको राजकुमार जी कहना चाह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी ने कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, पूरी मीडिया ने उसका खंडन किया है। आपने क्या पूरी, अरे तो क्या बोला, आप मतलब हिंदुस्तान की मीडिया को झूठा बता रहे हो? आपसे इसका मतलब क्या हिंदुस्तान की मीडिया को झूठा बता रहे हो? मनमोहन सिंह जी ने कभी भी नहीं बोला कि देश के सभी संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का हक है, कभी भी नहीं। और सारी चीजों मैं यूं बता रहा हूं कि पूरी मीडिया ने खंडन किया। आप मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान की मीडिया, अगर उन्होंने वो बात अलग है, आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, ट्रांसलेट करना नहीं आता, तो वो बात अलग है। अंग्रेजी आपने पढ़ी है, कांग्रेस पढ़ती आई अंग्रेजों की अंग्रेजी, और वो जवाहरलाल नेहरू के समय से पढ़ती आई है। सुनिए, कांग्रेस तो गोरों से लड़ी है, गोरों से लड़ रही है। कांग्रेस ने तो अंग्रेजों की बगावत की, अंग्रेजों की अंग्रेजी किसने पढ़ी है, किसने उनसे पेंशन खाई है, किसने उनकी मुखबरी की है, किसी से छुपा नहीं है। अरे ये देश जानता है और कि अंग्रेजों की गुलामी किसने की है, बिल्कुल नहीं सिखाया। और दूसरे में आपको खुलेआम चेतावनी देता हूं कि आप जिन अपराधियों के मुकदमे अभी हटा रहे हो उनकी लिस्ट सार्वजनिक कर दो और उनके मुकदमे सार्वजनिक कर दो जनता के सामने, पूरी जनता न्याय करेगी। आप किसको हटा रहे हो? अरे आप हिस्ट्री शीटों के मुकदमे हटा रहे हो कि RTI 2005 के आपने बनाया तो सब सार्वजनिक होगी। ईमानदारी से काम कर रहे हो तो मैं खुला चैलेंज देता हूं कि जिनके आप राजनीतिक मुकदमे हटाने की प्रक्रिया कर रहे हो उनकी लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सार्वजनिक कर दीजिए। अब आपको क्या डर है? अगर आप सही काम हटा रहे हो तो क्यों डर रहे हो? उस बात पे करिए ना सार्वजनिक, सुनिए पूरी बात, बोलिए। ठीक है, एक बार सुन रही है, राजकुमार जी एक बार विकास जी की बात, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखें। इतने आप सही मुकदमे आप एक एक करके अपनी बात रखें। राजकुमार जी एक एक करके बात रखें। मैं आपको एक बात, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं बोल रहा था। चलिए एक बार विकास जी, एक बार ठीक है विकास जी खुला इनको चुनौती देता हूं, ठीक है राजकुमार जी बोलिए, इनकी पूरे प्रशासन को कि आप जिन व्यक्तियों के मुकदमे हटा रहे हो, राजनीतिक देशता पूर्वक कांग्रेस के खिलाफ के आप मुकदमे लगाए थे, कांग्रेस ने हटा रहे हो, उनकी लिस्ट और उनके अपराध सार्वजनिक। ठीक है विकास जी, जवाब लीजिए। सिंपल सी बात, मैंने कुछ गलत बोला तो बताइए। ठीक है, जवाब ले लीजिए विकास जी, जवाब। मुकदमे कोई कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते हैं, मुकदमे कानून के तहत दर्ज होते हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक कर दीजिए ना उनको। पूरी बात तो सुनिए, आप सुनो, एक बार जवाब ले लीजिए। सुनिए तो सही पूरी बात।
जब गहलोत सरकार में, जब गहलोत साहब ने एक आदेश जारी किया था पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कि मुकदमे विड्रॉ किए जाएंगे, जब मुकदमे विड्रॉ होने लगे थे तो जिनके जैसे मुकदमे होते हैं, किसी की अपराध गंभीरता नहीं है, वो विड्रॉ हो रहे, तो विड्रॉ जब होने लगे तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, कुछ नेताओं के, उनके कुछ मुकदमे विड्रॉ होने लगे। तो भरत सिंह जी जो सांगोद से विधायक थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने लिख के दिया गहलोत साहब को कि साहब ये मुकदमे विड्रॉ ना करें, क्योंकि मुकदमे की जो एक गंभीरता होती है, जो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने दस्तावेज पेश करते हैं और किस तरह से मुकदमा विड्रॉ होना है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा आशीष जी, मैं इनको भी कहना चाहूंगा कि मुकदमा विड्रॉ करने का मतलब ये नहीं कि सरकार ने एक चिट्ठी लिख दी मुकदमा विड्रॉ हो गया, ऐसा नहीं होगा। उससे एटीबी, एडिशनल डायरेक्टिव प्रोसिक्यूशन से रिपोर्ट आती है, सब कुछ होता है, और न्यायालय भी एक सीमा के बाहर जाके मुकदमा, एक प्रक्रिया है मुकदमा विड्रॉ होने की। मुकदमा विड्रॉ होने का ये तय नहीं है कि बीजेपी ने सूची बना दी 120 लोगों की, 120 के मुकदमे विड्रॉ हो गए, ये वो प्रावधान नहीं है। अगर मान लो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है और उसके ऊपर अगर धाराएं गंभीर नहीं है और उसमें लगता है कि ये विड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि वो अनावश्यक वो उस लंबी लीगल प्रक्रिया को झेल रहा है, तो और लगता है कि बीजेपी वाले का अगर मान लो रूटीन प्रक्रिया में इसको विड्रॉ किया जा सकता है, तो आप ये मान के चलें, चाहे सरकार गहलोत सरकार की थी, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, जिन मुकदमों को विड्रॉ किया जा सकता है वही विड्रॉ होंगे। जो गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हो, चाहे वो कांग्रेस नेता के हो, चाहे बीजेपी के नेता के हो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया सम्मत नहीं होती है या नहीं कर पाते हैं, तो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की इसमें डायरेक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि एमएलए एमपी की भी कोर्ट जो है उसको फास्ट ट्रायल के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो सुशासन का वादा करती है और वो चाहते हैं कि एमएलए एमपी के जो है उनके लिए भी स्पेशल कोर्टें बना के और न्याय जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो आप कभी किसी चीज को इस लिटिगेशन से, राजनीति से नहीं देखें। इसमें यह जरूर है कि जो गृह राज्य मंत्री जी ने आज कहा है, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं की, जो कांग्रेस बीजेपी के जो हजारों मुकदमे आज भी दर्ज है और आज भी उन लिटिगेशन को झेल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के चुनाव के टाइम के मान लो जो विचारधारा से जुड़ते शुरू हो जाते हैं युवा राजनीति में, तो ऐसे हजारों मुकदमे, लाखों मुकदमे जो आज तक भी पेंडिंग है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, आप बार बार कांग्रेस बीजेपी की राजनीति करना, ये एक विषय है जो सरकार का है। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बरसों से इस इंतजार में हैं कि हमारे मुकदमे में अगर मान लो ये नहीं पाया जाता तो हमें विड्रॉ हो जाए, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी है, जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं तब तक नहीं होता है। लेकिन इस विषय को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आदेश किया है, जो गृह राज्य मंत्री ने जो आज इस आदेश को जारी किया है, और उनकी मंशा स्पष्ट है कि कोई भी अगर कार्यकर्ता किसी का भी, आप मुझे बताओ SC/ST एक्ट में जब आंदोलन हुआ था, तब जो आंदोलन तो दूसरी सरकार में हुआ और मुकदमे गहलोत सरकार ने भी 77 मुकदमे इमीडिएट वो करवा दिए। तो जहां जिस तरह की प्रक्रिया है, तो आप इस बात को स्वीकार करें और ये माने कि राज्य सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भजन लाल शर्मा जी की सरकार ने जो वादे किए हैं कि जहां भ्रष्टाचार है, जहां करप्शन है, जहां क्राइम है, वहां नहीं बख्शा जाएगा, और जहां जायज है कानून सम्मत प्रक्रिया वहां न्याय मिलेगा। तो न्याय को सुनिश्चित करना ही बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, मैंने सीधा सा एक सवाल पूछा था, क्या जिन लोगों के आप मुकदमे हटवाना चाहते हैं जनता के सामने उनकी लिस्ट सार्वजनिक कर सकते हैं क्या? देखिए उसी का जवाब इन्होंने दिया। कहाँ दिया? उसी का जवाब हाँ या ना? उसका जवाब हाँ या ना सिंपल सा हो सकता है। देखिए हर सवाल को घुमा के कहीं और ले राजकुमार जी, हर सवाल का जवाब हाँ या ना नहीं होता। हर सवाल का जवाब हाँ या नहीं होता। सीधा पूछा है। मेरी बात सुनिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। आपकी मंशा पे हमें बिल्कुल भी शक नहीं है, हम आपका समर्थन भी करते हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। एडवोकेट है, उनसे जवाब लेते हैं। व्यक्तियों के आप मुकदमे राजकुमार जी, विकास जी, उनके अपराध, राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी, दूसरी बात, ये इनके मंशा पे और चरित्र की वाली बात है। ये बोलते हैं भ्रष्टाचार। आपने उठा दिया सवाल इनके चरित्र पर, मंशा पर। आपने दिल्ली के अंदर वॉशिंग मशीन, अरे आप सुनिए ना, पता है ना, अरबों करोड़ों के घोटाला। ठीक है, आप फिर वही समझ, आप ठीक है, वो मशीन अगर राजस्थान लेके आ चुके हो, ऐसा सुनिए, बड़े अपराध कोई से भी, ठीक है राजकुमार जी, अपराध कोई से भी आप मान रहे हो। आप तो हाँ ना में जवाब दे दीजिए। बता रहा हूँ आपको, अभी आप कर सकते हो ना। सुनिए, तो निरपक्ष काम है। जिन व्यक्तियों के आप मुकदमे हटा रहे हो, उन व्यक्तियों के नाम और उन्होंने क्या अपराध कर रखे, जनता के सामने लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए। ठीक है, आपकी बात दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हुई। विकास जी पेशे से वकील भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, और आपको आपका जो जवाब है वो वाकई में दिया जाएगा। इन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की कि ये कोई एक सूची तैयार करके जारी करने वाली कोई वो नहीं है कि ये सूची जारी कर दी, विधायकों को टिकट देना है और आशीष जी इनके पास लिस्ट तो है ना, किन लोगों के मुकदमे। आप सुनने की कोशिश करिए, जो कांग्रेस के शासन में हमारे कार्यकर्ता जवाब ले लीजिए, लगाए गए थे, जवाब ले लीजिए। सीधी सी बात है। सुनिए, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के शासन में जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लगे थे,
क्या आप उनके नाम ठीक है और उन पे क्या ठीक है अपराध ठीक है पुलिस ठीक है सार्वजनिक आप कर जवाब देंगे? देने दीजिए दूध का दूध, पानी का आप पानी जवाब हो देने जाएगा। दीजिए आप जवाब सबसे दीजिए बड़ी बात जवाब मैं दीजिए। कहना हाँ। चाहूंगा आशीष जी, किसी के खिलाफ कार्यकर्ता के या किसी भी नेता के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, उसकी ट्रायल जो चल रही है उसकी कंडीशन जो है कि कोर्ट में किस स्तर पे वो चल रहा है। कई बार कुछ कार्यकर्ता नेताओं का जो मुकदमा चल रहा होता है, जैसे कई बार भवानी सिंह राजावत के खिलाफ भी थे, कई मुकदमे से चलते रहते हैं, राजनीतिक मुकदमे होते हैं। अब कुछ मुकदमों में तो क्या होता है कि एविडेंस और साक्ष्य के आधार पर वही भरी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनका खुद का डिसीजन वहीं से हो गया है। तो इसमें सबसे बड़ी जो मैं इनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहां जो न्याय, हिंदुस्तान लोकतंत्र में एक नियम है, जो न्याय मांगने आता है उसको न्याय मिलता है। अगर मान लो आप चाह रहे हैं कि आपका मुकदमा कोर्ट से ही आपको न्याय मिल रहा है, न्याय से वो डिसाइड हो गया, और कुछ मुकदमे ऐसे हैं कि आप अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसको कहने के लिए आपके पास एक प्रॉपर जगह है, सरकार के माध्यम से आपने एक एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन दिया और देने के बाद वो गृह विभाग ग्रुप 10 में गया, और ग्रुप 10 के बाद वो रिपोर्ट जब मांगी जाती है संबंधित जिले से, संबंधित एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन से, उस रिपोर्ट्स पे तथ्य आते हैं और सरकारी वकील अपने तथ्य वहां से कोर्ट से पेश करके भेजता है। जब पेश करने के भेजने के बाद उसका समीक्षा होके और उसमें यह देखा जाता है कि न्यायिक पहलू के आधार पर यह मुकदमा विड्रॉ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या इसकी ट्रायल आगे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। बिल्कुल। अब आपसे जवाब जो चाह रहे हैं राजकुमार जी, ये चाह रहे हैं कि जितने भी जो मुकदमे हैं, क्या उनकी एक सूची बनाकर एक दिन में निपटारा हो सकता है, या नहीं अलग अलग केस के लिए अलग अलग स्टडी करके अलग अलग टाइम पर ही वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे? आशीष जी, ग्रुप जो 10 है शासन सचिवालय में, जब कोई रिपोर्टें नीचे से आती है और उसमें अगर मान लो कोई फिर कुछ इंक्वायरी होती है तो वापस पूछना पड़ता है, तो आप ये मान के चलें कि ये ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक ही बार सब चीज आ गई और सब साइन होकर चल गई, क्योंकि जब तक कोर्ट की वो नहीं आती है कि कोर्ट में क्या फाइंडिंग है, किस तरह से वो चल रहा है केस को और उसमें किस तरह की अपीलें लगी हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन कार्यकर्ताओं ने फाइलें लगाई, जिनने जो पीछे लग रहे हैं, और मालूम हो सकता है किसी का न्यायिक पहले हो जाए, किसी की बात हो जाए, यह तय नहीं किया जा सकता कि अगर मैंने मेरे विड्रॉ के लिए फाइल लगाई तो सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति उसको लाइन से विड्रॉ करती जाएगी। ऐसा सिस्टम नहीं है, ये न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ सिस्टम है। और जैसे ही जो विड्रॉ होती जाती है उसकी सूचना, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के मुकदमे विड्रॉ हो रहे हैं, तो आशीष जी इसमें तो कोई खुले न्यायालय में फैसला सुनाया जाता। आपको एक बात और कहना चाहूंगा जो राजकुमार जी भी गंभीरता सुने, अगर मैंने किसी को कोई केस को विड्रॉ करने के लगा दिया, तो वो केस विड्रॉ होने के लिए अगर सरकार आदेश करेगी जाएगा न्यायालय में, तो न्यायालय में तो खुले न्यायालय में ऑर्डर होता है कि सरकार द्वारा ये आदेश प्राप्त हुआ, इस आदेश के अनुसार इनका मुकदमा विड्रॉ कर लिया जाता है। तो इसमें छुपने जैसी कहीं कोई बात नजर आती नहीं है, क्योंकि न्यायालय को भी कोई प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। चर्चा कर रहे थे जिस प्रकार से राजनीति से प्रेरित होकर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन मुकदमों को वापस लेने के संकेत दिए हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने एक बयान दिया है कि ऐसे मुकदमे जो कि वापस लिए जाने योग्य है, सरकार दिशा में सोच रही है, रिव्यू किया जा रहा है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से मंत्रियों पर लगे कौन कौन से मुकदमे सरकार वापस ले लेती है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं आज के एजेंडा में, और चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी। राजकुमार जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि सूची सार्वजनिक की जाएगी कि नहीं की जाएगी, तो यह तर्कसंगत नहीं है। न्याय की भाषा में भी अगर बात करें तो सरकार कोई ऐसी सूची जारी कर ही नहीं सकती, वो चाहे आपकी भी पार्टी की सरकार होगी तो वो भी कोई ऐसी सूची जारी करके चस्पा नहीं कर सकती है कि इनको सबको बरी कर दिया एक ही दिन के अंदर। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, अलग अलग कोर्ट में वो मामले चल रहे होते हैं। हाँ, सरकार उसमें पैरवी कर रही है, तो वो जिस प्रकार से विकास जी ने कहा कि सरकार का लेटर जाएगा, उसमें कौन सी डेट मिलेगी, कब उस पर जाकर के वो विड्रॉ सैंक्शन होगा कोर्ट से, तो वो अलग अलग दिन होने वाली प्रक्रिया है। राजकुमार जी, मैंने ये नहीं बोला कि आप उन सूची में एक दिन में जिन जिन को बरी कर रहे हो, मैंने ये सिर्फ ये बयान बोला। न्यायिक प्रक्रिया अपने हिसाब से होती है, कोई अपराध किस हिसाब का होता है, किसमें कितना समय लगता है, सबकी अलग अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन सिर्फ मेरा सवाल इतना साफ सुथरा था कि आज अगर यहाँ पे 5 व्यक्ति को आप बरी कर रहे हो, तो उन 5 व्यक्तियों के नाम कि आपने किन किन को उसके लिए चिन्हित किया है, जिनको चुना है कि आपके ये कर्मठ कार्यकर्ता थे, और कांग्रेस ने देशतापूर्वक इनके ऊपर मुकदमे लगाए, राजनीतिक मुकदमे। और उनके मुकदमे क्या क्या मुकदमे आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनके आप मुकदमे की लिस्ट चेक करोगे ना, तो हर जगह हर एक बंदे के पीछे सांप्रदायिक भावना बिठाए, दंगे, हिंदू एचएम करवाने के दंगे, तोड़फोड़ के। सर मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूं, आप फिर से क्यों मेरी बात से, मैं अगर वास्तविकता पे पहुंचने लगता हूं आप बीच में बोल जाते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस बात से हाथ हो रहे हो। मैं उस बात पे सही पे पिन पॉइंट कर रहा हूं जिससे आपको दुख लग रहा है। देखिए, आप किसी किसी भी कार्यकर्ता का, मैं एक उदाहरण लेते हैं कि फलाये कार्यकर्ता का नाम ये है, अगर उसको ये उसके मुकदमे ये विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उस कार्यकर्ता के पीछे अगर उसके राजनीतिक मुकदमे के अलावा उसके क्षेत्र में दंगे भड़काने, मारपीट, हफ्ता वसूली, तोड़ फोड़, इनके मुकदमे, तो मेरा कहने का मतलब यही है सीधा सीधा कि आप जिन लोगों के मुकदमे हटाना चाहते सिर्फ उनके नाम और उनके आपराधिक जो जो उनके ऊपर मुकदमे धाराएं लगी हुई, अब आप ये कह के हर तो नहीं सकते ना कि हम तो कर देंगे, बाद में आप
जवाब मांगते रहना, आरटीआई लगाते रहना, ठीक है। किसके खिलाफ क्या मुकदमे थे, उनके मुकदमे ठीक है तो आगे राजकुमार जी, जवाब ले और लेते हैं। आपने पता है क्या किया, ऐसे लोगों को सह दिया ताकि आगे भी वो निडर होके इस देश की भावनाओं के साथ खेल अरे सके। भाई, विकास जी, लोगों के विकास साथ जी, खेल सरकार सके। के समय क्योंकि जो उनका आंदोलन डर हुए, निकल कांग्रेस जाएगा सरकार ने कि हाँ जो पता इस है तरह मैंने की दंगा मुकदमे किया, दर्ज करा मैंने दिए, लोगों के सिर फोड़े, आपसे लॉ एंड लेकिन ऑर्डर क्या हुआ, संभाला हमारी नहीं, सरकार और आते किस तरह मुकदमे की हट घटना गए हुई, और फिर और से वो एक तैयार है, हो जाएगा। अरे आप ये चाह क्या रहे कर हैं, हो? आप ये नया कांग्रेस अपराधी कार्यकर्ताओं पैदा को कर मुकदमे रहे हो। विड्रॉ नहीं हो, बाकी किसी मतलब किसी आप के चाहते मुकदमे ही हो, हटा रहे हो। आप ये तो बोल इसी दीजिए वजह चैनल से पे कि मैं हम कह रहा मुकदमे हूं नहीं चाहते कि विड्रॉ, सिर्फ और सिर्फ ये प्रावधान हमारी वापस ले ले, आप कांग्रेस मना की कर मांग दीजिए है कि आप आप नहीं जिनके चाहते हो। मुकदमे हटा अरे रहे हो, आप राजकुमार जी, आपके जवाब तो ले लीजिए। कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हम ये है। नहीं राजकुमार जी, कह रहे, जवाब तो ले समय लीजिए। कितना है? देखो जवाब आशीष तो ले लीजिए, विकास जी। आशीष जी, मैं इनसे कहना बिल्कुल। चाहूंगा, आज इस A1 चैनल के माध्यम से बात को कहना चाह रहे हैं, तो आप पूछिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं, अरे क्योंकि मैं या तो ये तो- मना कर दे, अरे वो तो हमने या तो जवाब ये दे दे दो, दो। उसमें अरे क्या आप नहीं रहा? बोलिए ना, राजकुमार जी, आपने पूरी बात मैंने सुनी बोला है। आप तो अरे कहो ना आप कार्रवाई। सुनिए, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस ने किस देखो, अपराधी को राजकुमार जी, आप बचाया? बोलिए, ठीक है। आप सुनिए, चलिए आप सुनिए। चलिए, विकास जी को बोलने दीजिए जी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं। कई नेता धीरज गुजर अरे हैं, जो आप कई ऐसे कार्रवाई नेता हैं करो, जिनकी- हम अरे तो मना बात कर सुनिए रहे ना, हैं। आप बात तो सुनिए, बोल चुके, आप सुनिए तो सही पूरी बात को। जब या तो दो बात है, या तो कोई भी विचारधारा की कोई पार्टी होती है आशीष जी, या तो वो आंदोलन करती है, या फिर आंदोलन नहीं करती, विचारधारा कैसे चलेगी? और आंदोलन करती है तो कहीं ना कहीं मुकदमे मतलब उस दर्ज होते हैं। विचारधारा की आड़ में अरे आप दंगे बात नहीं करवाओगे समझ- आप। फिर वो बात कर रहे हो, सांप्रदायिक सद्भावना कर रही भड़काओगे। कांग्रेस करती आ रही है कई जगह, कौन कर रहा है? सद्भावना कैसे पूरे देश भड़काई? को मालूम है कि आपने हिंदू मुसलमान तुष्टिकरण के की नाम नीति पे करते कौन हुए वोट मांगता है? भाई से भाई रामनवमी पे करके तो कौन वोट अरे मांगता अभी है? आप अरे देखो, पूरे चुनाव में करौली ले लो, देश, कहीं भी ले लो, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान इसी पे निकल गया यार। प्रधानमंत्री जी ने ये किसी करो देश साहब, के ये एक करो मंच पे साहब, ये बोला रामनवमी हो पे देखो, कि मैंने 10 किसान साल में पर देश के लिए पत्थरबाजी ये की। किया, और आज मैंने ये जाजपुर में रोजगार भीलवाड़ा के दिया, जाजपुर में ये देखो। महिला सुरक्षा दी, मैंने किसानों की एमएसपी की, तो बता दीजिए पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ हिंदू मुसलमान गाय भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो वादा पूरा करती है। प्रॉपर्टी, अरे पूरे देश ने देखा है, सबको पता है, विदित है। आपकी वो यहाँ तो बोल के बोलोगे जनता ना, जनता जनादेश दे रही, जनता जानती है कि कांग्रेस ने क्या किया। तीन अभी भी उस बात को मैं कह रहा हूं, उस बात को हाँ नहीं कह सकते कि हाँ हम तीन बार पार नहीं कर पाए। आप जिस बातों को बोल रहे हैं, जनता आपकी भावना को समझ रही है। राजकुमार जी, अपराधी पैदा कर रहे हो, फिर से उसके अंदर से डर निकाल रहे हो कि ठीक है तू कर, जब अपनी सरकार आएगी तो मुकदमे हट जाएंगे। फैला तू सांप्रदायिक सद्भावना, बिगाड़ तू जहां जाए तो जा, क्या कर कांग्रेस सकती है। ने मुकदमे वापस नहीं लिए? और मुकदमे वापस अरे लिए तो आप क्या मुझे उन्होंने बता दीजिए, कांग्रेस ने उन्होंने जितने मुकदमे लिए उसने एक ने भी वो दंगे तो- किए हो, ये आप किसी किसने ने तो भी आप दंगे किए हो। कैसे कर दोगे? सांप्रदायिक को किए अरे हो। ये आप तय आप कर एक दोगे नाम क्या? बता दीजिए किसने हमें। किए, किसने एक नहीं किए? नाम बता दीजिए, मैं खुली चुनौती देता हूं। 77 व्यक्तियों के सांप्रदायिक मुकदमे सद्भावना SC बिगाड़ी एक्ट हो, में कर दिए। जिसने दंगे किए हो, उसका कांग्रेस ने केस विड्रॉ कर लिया। गजब बात करते हो आप। अरे कांग्रेस नहीं, के तो जो आप लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या? इनको जो बात सुननी नहीं है, ठीक है राजकुमार यही जी, है। राजकुमार जी प्रैक्टिकल बात करो, धरातल पर बात करो। बिल्कुल, मैं आपने कह धरातल दिया, पर बात आपने कर कह रहा दिया, हूं। मैंने क्या आपने बोला? पूरी कांग्रेस पार्टी को मैंने क्या एक गलत बोला आशीष जी? कांग्रेस आप पार्टी को गलत पूरी को आपने बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट दे जवाब दिया। ना देके, ठीक है। जवाब से भाग रहे हैं, उसको आप बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? आप पूछिए हाँ आशीष या ना? चाहते क्या हैं आप? ठीक है। आप मैं क्या अगर चाहते हैं? ठीक है, आप मैं जवाब होता तो शायद दीजिए। दिया तो आप- नहीं करना तो मना आप कर देता। आप राजकुमार जी, आपने कहा कि बीजेपी मुकदमे वापस ले रही है और अपराधियों को बढ़ाने का, उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रही जी, है, बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस ने एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया? नहीं, कांग्रेस ने जो राजनीतिक लिया कि नहीं लिया? उन्होंने मेरी बात सुनी है, लिया कि मैंने नहीं लिया? मेरे शब्दों अब को आप- नहीं, आशीष अब जी, आप- आशीष जी, अब आप कांग्रेस आशीष जी, पार्टी मेरी बात को आप के तोड़ मरोड़ जितने नहीं नेता करो। मैंने सिर्फ ये बोला है, जिनका कांग्रेस ने जिनका मुकदमा वापस लिया, उन्होंने कभी सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ी ठीक है है, क्या? ठीक कहीं है। हिंदू मुसलमान किया है क्या? कहीं दंगे ठीक है, किए क्या? उन ठीक है। सब पे जिन्होंने भी अगर कांग्रेस में रहते हो ऐसा कुकृत्य किया है, उस पे आज भी मुकदमा चल रहा है। मैं ठीक सिर्फ है। इतना कह रहा तो हूं कि भारतीय जनता वो तो पार्टी बीजेपी जिनके भी सारे नहीं ले मुकदमा पाएगी, हटाना, वो तो उनके बीजेपी नाम भी और सारे नाम नहीं ले पाएगी। पेपर में लिखा है तो और सार्वजनिक कर दो, दूध का सार्वजनिक- दूध, पानी का पानी। मैं गलत साबित हो जाऊंगा, विकास जी, पार्टी गलत साबित हो जाएगी। विकास जी, हमने मांग क्या की सर? हमने यही तो किया ना, जिनको आप बरी करना चाहते हो, जिनके मुकदमे हटाना चाहते हो, जनता को भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ इसके ऊपर ये मुकदमा लगा दो, क्या क्या धाराएं थी। ठीक है विकास जी, समय की सीमा है राजकुमार जी, अरे राजकुमार जी समय की सीमा है, विकास जी को बोलने सबसे पहले दीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा, जी। एमएलए एमपी जो कोर्ट अलग से खोलने का जो केंद्र सरकार ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी निरंतर सुशासन के लिए और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है, न कि दंड को सुनिश्चित करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह चुके हैं। और आप देखिए, जब एमएलए एमपी की सूची हो, चाहे अखबारों के माध्यम से हो, जब चुनाव लड़ने की बात भी आती है तो इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज है, वो भी अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी स्पष्ट रूप से बात की है कि भ्रष्टाचारियों का सहयोग करने वाला और या बचाव करने वाला वो किसी हालत में नहीं बख्शा जाएगा और निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा, उसको न्याय मिलेगा।
तो आप ये मान के चलें कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर मुकदमे विड्रॉ होते हैं तो जो इसके लिए जिस प्रकार के तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, कोई प्रेजुडिस कार्रवाई नहीं है, ये न्यायिक मामला। एक बात कहना चाहूंगा आशीष जी में, जी झालावाड़ क्षेत्र में एक हमारे नेता थे बीजेपी के अच्छे, मुकेश जी जलावत, वो किसी का बिजली कनेक्शन नहीं हो रहा था तो बिजली कनेक्शन के लिए कहने गए, तो वहां मौके पर झगड़ा हो गया तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया आईएन वगैरह। उन्होंने तो अपनी बात कही थी कि कनेक्शन नहीं हो रहे, काफी टाइम से भ्रष्टाचार चल रहा था, कांग्रेस सरकार का समय था। जब इस बात का कहा झगड़ा हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आप ताज्जुब करेंगे, अगर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी झालावाड़ से ही हैं और पहले एक बार पहले मुख्यमंत्री भी रही थी, तब भी उन्होंने लगातार उस ट्रायल को झेला, फिर दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन गई माननीय वसुंधरा जी, तब भी विड्रॉ होने में काफी समय उस पर लगा, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई चीज चलती है वो हाईकोर्ट तक अपील तक के आए थे। फिर जब अंत में जब ये पाया गया कि वास्तव में कि ये मौके पे जो घटना हुई उस घटना में कहीं ना कहीं परिवर्तन था, उस तरह के तथ्य नहीं पाए जिस तरह के पेश किए गए, तो फाइनली जो डिसीजन हुआ उसमें बरी हो गए। तो आप ये मान के चलें कि न्यायिक प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का काम हो रहा है, तो इसमें ऐसा कहीं नहीं है, और जो चीज है वो सबके सामने है। ऐसा कोई सरकार ऐसा नहीं है कि किसी पे बिल्कुल भी आरोप नहीं है उसको वो कर देगी, जिसपे बहुत ज्यादा आरोप है उसको बचा देगी। सरकार के पास एक सीमित पावर है, धारा 360 मतलब 360 के अंतर्गत, ये पहले 321 के अंतर्गत हुआ करते थे। अब भारतीय न्यायिक संहिता जो नई 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है उसमें 360 के अंदर एक बात और कहना चाहूंगा आशीष जी बहुत गंभीरता से जी, कि केंद्र सरकार ने जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट किया ना, उसके पूर्व में जब कांग्रेस सरकार के समय के पूरे जो कानून चल रहे हैं उसमें संशोधन तो कटेगा जब समय के अनुसार होता रहता है, लेकिन अभी जो 4 जो प्रावधान जोड़े 1 जुलाई 2024 से जो केंद्र सरकार ने बिल प्रस्ताव पास हुआ, नई धाराएं लागू हुई, उसमें एक विशेष प्रावधान जोड़ा है कि जो पीड़ित है जिसके साथ घटना हुई है या कोई पीड़ित की बात को सुन के ही आप मुकदमे को विड्रॉ करें। तो ये एक क्लोज उसमें डाला गया और उसको मजबूत किया गया है कि कोई पीड़ित ऐसा हो जो उसको न्याय नहीं मिल रहा हो तो वो भी एक बार उसमें देखा जाए, क्योंकि कई बार तथ्य फैक्ट्स अलग आ जाते हैं और पीड़ित तो उसकी बात सुन ले, फिर न्यायालय पे निर्णय है, फिर सरकार पे निर्णय है कि जो पीड़ित कह रहा है वो सही है या जो पक्ष कह रहा है जो सही है, फिर वो निर्णय करना सरकार के न्यायालय के हाथ में। बिल्कुल, आप दोनों से मैं चलते चलते एक एक राय दोनों से मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, क्या ये पावर गेम है, क्या ये अपने नेताओं को खुश करने का गेम है? क्योंकि मुकदमे तो आम जनता के भी ऐसे ही मिलते जुलते बहुत सारे हैं जो आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कई पीढ़ियां चली जाती है, लेकिन अगर मुकदमे की बात करें, उसकी स्टडी करें तो उसमें कोई ऐसा कुछ खास बचा नहीं है, उस क्राइम का कोई सीन भी देखें तो कोई इस प्रकार का कोई ऑफेंस बचा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो क्या विकास सोमानी जी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार इस प्रकार से संवेदनशीलता दिखाएगी वहां पर, ताकि कोर्ट में लंबित पड़े मुकदमे हैं उनकी संख्या, उनकी वेटिंग लिस्ट कम हो सके और लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, और अपने नेताओं को त्वरित न्याय देने के लिए उनके लिए सरकार जिस प्रकार से एक्शन मोड में है, तो क्या आमजन के लिए भी इस प्रकार से एक्शन में आएगी? आशीष जी बहुत बड़ी बात आपने कह दी, और लगातार केंद्र सरकार का ये लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रायोजन के माध्यम से ये है कि मुकदमों की संख्या कम हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में जब से आई है लगातार हर विभाग में, हर क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि जो न्यायालय का जो बोझ है अनावश्यक मुकदमों से काफी भरा पड़ा है, और जो न्याय चाहता है उसको न्याय नहीं, कहीं कहीं उसमें जटिलताएं हो रही है। तो सरकार ने जो ये एक नया स्टेप उठाया और ये कहा, कोशिश की कि अननेसेसरी लिटिगेशन जो लंबा झेल रहे हैं और जिनके मामले पाया जाता है तो उनके मुकदमे विड्रॉ करने का एक जो अभी जवाहर सिंह मैडम साहब गृह राज्य मंत्री जी ने जो घोषणा करी है, तो ये मानता है कि ये कहीं ना कहीं न्याय की दिशा में एक नया कदम है, और राजस्थान को लगातार जैसे विधि के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में मुकदमों की जो कई बार लंबे टाइम से प्रक्रिया झेल रहे हैं तो उनको राहत मिल सके, उसमें एक ये बहुत बड़ा कदम होगा। जी बिल्कुल, राजकुमार जी। जी मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहता हूं, फिर दोहराता हूं इस बात को कि आप जिन लोगों के ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं उनकी लिस्ट सार्वजनिक की जाए कि उन पे क्या आपराधिक मुकदमे थे, किस हिसाब से हटा रहे, क्योंकि क्या उस सूची में कांग्रेस के नेता भी शामिल है कि नहीं है? कोई भी, अरे सर किसी का भी नाम आए, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम अपराधियों किसी का समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यही मंशा रहती है कि उनके, आप फिर चिढ़ जाते हो, आप फिर चिढ़ जाते हो। मैं आपकी बात शांति से सुनता हूँ, चिढ़ते क्यों? क्योंकि मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, आप अपनी शक्ल देख के डर रहे हो। ये हमेशा ये चाहता है कि इस देश का नौजवान कभी रोजगार की बात ना करे, ये हमेशा चाहता है इस देश का किसान कभी एमएसपी की बात ना करे, ये हमेशा चाहता है इस देश की महिला कभी सुरक्षा की बात ना करे, सिर्फ धार्मिक भावनाओं में उलझा कर इन लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला जा सके, और जो उन भावनाओं को बिगाड़ने का काम करते हैं उन लोगों को फिर से पुरजोर करके उनको मजबूत करने का ये काम। ठीक है, चलिए इनको हमेशा, चलिए समय की सीमा है, आप दोनों को मुझे यही रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है, और इसी के चलते आज की इस चर्चा में आप दोनों मेहमान शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की, नेताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से नेताओं को सरकार की तरफ से यह तोहफा मिलता है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।